मैंने आपके सामने 26वां पारा सूरह कौफ की 40 और 41 नंबर आयत तिलावत की है, जिसमें खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है। पूरे आज चूँकि हमारी आखिरी और रात के हवाले से जिस मुसीबत की रात है, ज़्यादा फ़ज़ाइल की तरफ हम नहीं जाते, लेकिन उस फ़ज़ाइल में इब्तिदा हम ज़रूर करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैंने 10 दिन में आपको कोशिश की है कि कुरान के हवाले से विलायत अली समझा दी जाए। मौला जानता है कि मैंने समझाने में जितनी मेरी इस्तिताअत थी मैंने पूरी सर्फ कर दी है। मैंने कहा मौला जितनी ताकत थी वो मैंने लगा दी है। मैंने पहुंचाने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि ये कुछ रुमूज़ ऐसे हैं, कितने रुमूज़ होंगे शायद वो रह गए हों। ऐ मौला जो कुछ समझ आई है उसके मुताबिक मैंने आपका हुक्म पहुंचाया है। 1-2 दिन नहीं, पूरा मुहर्रम पहुंचाया है। मैं आज आखिर में ये कहना चाहता हूँ, इसलिए मेरे आका ने फरमाया माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। जो शख्स ज़माने के इमाम की मारिफत के बग़ैर मर गया, ख्याल कराए, अल्लाह की मारिफत की बात नहीं हो रही, सरकारे दो आलम की मारिफत की बात नहीं हो रही, इमाम ज़माना की बात हो रही। गौर फरमाएं, मालूम होता है कि इमाम ज़माना फत के बग़ैर मर गया, माता मीततन जाहिलिया, वो इनकार की मौत मर गया, वो जाहिलियत की मौत मर गया, जहालत की नहीं। जहालत की ज़िद, जहालत की ज़िद इनकार नहीं, जाहिलियत की ज़िद इनकार है। जो बग़ैर इमाम की पहचान के मर गया वो इनकार की मौत मर गया। आज रात इकरार की है, इनकार की नहीं। समझ आ गई? मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में बिल्कुल मुख्तसर थोड़ी सी बात, फिर मसाइब शुरू कर देते हैं क्योंकि रात भी ज़्यादा हो गई। अल्लाह ताला अपने इस आय करीमा में इरशाद फरमा रहा है, वस्तमे यौमा युनादिल मुनादी। मेरा हबीब, अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब, जो खुद तौहीद हबीब से बात फरमा रही हो, खुदा जाने हबीब कैसा होगा। और हबीब का, सरकार का लक़ब हबीब है। मेरे भाइयों, जनाब इब्राहीम का लक़ब खलील है। खलील के माने भी दोस्त के होते हैं और हबीब के माने भी दोस्त के होते हैं। जुमला कहूँ, खलील भी दोस्त है, सरकार दो आलम हबीब है, हबीब भी दोस्त है। हमेशा दोस्ती में मकाम बराबर का होता है। मेरी गल समझ आती भी, दोस्ती में मकाम बराबर का होता है, मगर लफ्ज़ें बदल गईं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा को हबीब कहा। ये हबीब की दोस्ती रखता है, वो खलील की दोस्ती रखता है। दोस्ती है मगर दोस्ती में फ़र्क है। खलील की लफ्ज़ में मुज़मर है, खलील की लफ्ज़ में मुज़मर है, दोस्ती में तालिब होना मेरे ख्याल में इतना मुश्किल हो गया। खलील की लफ्ज़ में मुज़मर है, छुपा हुआ है। खलील की लफ्ज़ में मुज़मर है, दोस्ती में तालिब होना। कह दो आगे, खलील की लफ्ज़ में मुज़मर है, दोस्ती में तालिब होना। और हबीब के लफ्ज़ में मुज़मर है, दोस्ती में मतलूब होना। ये गौर नहीं फरमा रहे। हैदरी
हबीब, हैदरी। हबीब के लफ्ज में मुजमर है दोस्ती में मतलूब होना। मेरा ख्याल है अभी मैं फैला नहीं सका, समझा नहीं सका। खलील में तालिब होना, दोस्ती में मतलूब होना। जहाँ खलील में तालिब होना है उसके माने ये हैं, खलील चाहता है कि मेरी दोस्ती बढ़े। हाय हाय हाय। खलील है दोस्त, मगर इब्राहीम है दोस्त, लेकिन खलील के लफ्ज़ में मुज़मर है दोस्ती में तालिब होना। क्या मतलब हुआ? जनाब इब्राहीम चाहते हैं कि मेरी अल्लाह से दोस्ती बढ़े। हबीब वो होता है कि अल्लाह चाहता है। हाय 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 हाय। हैदरी, समझ आई? माशाल्लाह समझ गई बात को। जहाँ अल्लाह चाहे वहाँ हबीब होता है, हबीब। अब इसी अपने हबीब को अल्लाह फरमा रहा है वस्तमे, मेरा हबीब कान लगा के सुनो। इस्मा इफ़हम नहीं, इस्मा इफ़हम अब कब कहते हैं? तलकीन में, तलकीन में कहते हैं, कंधा हिला के कहते हैं। ओए होए होए, मैं जुमला कह दूं, कंधा हिलाना दलील है सो रहा है, मरा नहीं। ठीक, कंधा हिला के कहते हैं इस्मा इफ़हम। यहाँ है वस्तमे, कान लगा के सुनो। ख्याल कराए, बहुत बड़ी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। अल्लाह रसूल से फरमा रहा है मेरा हबीब कान लगा के सुनो। हालांकि रसूल इस दुनिया से पता नहीं कितने साल पहले तशरीफ़ ले चुके हैं, चले गए हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है कान लगा के सुनो। है हम समझ आनी भी क्या? सुनो, कोई खबर है जो अल्लाह की खबर, कान लगा के सुनो। मालूम होगा ये खबर है ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो जाओ। ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खबर अल्लाह कह रहा है कान लगा के सुनो। तो फिर मैं बेखबरों को बताना चाहता हूँ। अल्लाह कहता है रसूल कान लगा के सुनो। कान लगा के सुनवाना इस बात की दलील है कि रसूल जिंदा है। हाय हाय हाय। ये कान से सुनना माशाल्लाह रसूल की जिंदगी की दलील। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है कि कान लगा के सुनो। वस्तमे यौमा युनादिल मुनादे, जिस दिन निदा देने वाला निदा देगा। खुश हो जाए मैं जुमला कहूँ, ये निदा 12वें इमाम के ज़ुहूर की निदा अल्लाह नहीं देगा। अल्लाह ने निदा नहीं देनी। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं कहूँ अमीरुल मोमिनीन थे। हाय 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 हाय। जिसकी निदा अमीरुल मोमिनीन दे, मुनादा कैसा होगा? मेरा इमाम निदा देगा या रसूल अल्लाह। हैदरी यार, मेरा 12वां इमाम के ज़ुहूर की निदा कौन देगा? जनाब अली अलैहिस्सलाम निदा देंगे। निदा देंगे, लबीब ऐसा रात के वक्त में उधर जान इल्म कलाम की तरफ नहीं, निदा देगा। जनाब अली निदा देंगे। वस्तमे यौमा युनादिल मुनादे मिन मकानिन करीब, करीब मकान से निदा देगा। मेरा इमाम रहता है नजफ अशरफ में, आया है खाना काबा में। मालूम हो गया काबा के छत पे भी निदा का इम्कान मौजूद। नजफ अशरफ से भी, मेरी बात समात फरमाए, नजफ अशरफ से भी निदा का इम्कान। ठीक है, एक तरफ काबा है, एक तरफ नजफ है। काबा पे भी ऐलान का इम्कान, नजफ में का भी इम्कान। अब देखते हैं कि ज़्यादा वज़नी
काबा है या नजफ है? इस्लाम पहले है, ईमान बाद में है। इस्लाम आगाज है, ईमान अंजाम है। ठीक है, ईमान अंजाम है। इस्लाम पहले है, ईमान बाद में है। इस्लाम आगाज है, ईमान अंजाम है। कहूँ इस्लाम काबा है, ईमान नजफ है। ये गौर ही नहीं फरमा रहे, मेरी बात नहीं समझ रहे जना हैदरी। इस्लाम काबा है, ईमान नजफ है। दलील दूं, काबे की तरफ सर झुकता है, नजफ की तरफ दिल झुकता है। काबे की तरफ सर झुकता है हैदरी, काबे की तरफ सर झुकता है, नजफ की तरफ दिल झुकता है। कहूँ सर के झुकने का नाम इस्लाम है, दिल के झुकने का नाम ईमान है। ठीक हैदरी, काबे में आए, काबे में आए तो लिबास पाक होता है, नजफ में आए तो दिल पाक होता है। थोड़ी थोड़ी समझिए, काबे में आए लिबास पाक होता है, नजफ में आए तो दिल पाक होता है। अगर हौसले में बैठे हैं, मैं जुमला कहूँ, काबे में आए तो दिल पाक होता है, लिबास पाक होता है। नजफ में आए तो दिल पाक होता है। क्यों ना कह दूं, काबा में आए तो शक्ल पाक होती है, नजफ में आए तो नस्ल पाक होती है। समझ आ गई मेरा बाप? वस्त में यौमा युनादिल मुनादे, जिस दिन निदा देने वाला निदा देगा, निदा देगा जनाब अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। क्या निदा आएगी? पूरी दुनिया की निदा, मिन मकानिन करीब। इस निदा को कुल दुनिया की हर फर्द सुनेगी। आपकी इत्तला के लिए मैं जुमला कहने लगा हूं, जो मादरजाद बहरे हैं, बहरे, वो बहरे भी इस निदा को सुनेंगे। हाय हाय हाय, उस दिन बहरापन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हक का ऐलान हो रहा है। बहरापन खत्म, बहरे भी सुनेंगे। जो कानून से बहरे हैं वो भी इस निदा को सुनेंगे। ठीक है, कौन निदा दे? जनाब अली करीब मकाम से निदा देंगे। अली फरमाते हैं, अब आपको खुश हो जाए मैं जुमला कह दूं, अली फरमाते हैं, अनल मुनादी लहुम मिन मकानिन करीब। उस करीब से निदा देने वाला मैं अली अपने अबी तालिब हूं। मैं बहुत बड़ी जल्दी से बात करें जनाब अली फरमाते हैं, अनल मुनादी लहुम मिन मकानिन करीब। करीब मकान से मैं लबी वैसे में आती है मुझे, मैं निदा देने वाला हूँगा। कद सामिअहु सकलानुल जिन्नो वल इंस। कुल दुनिया के इंसानों जिन्नात इस निदा को सुनेंगे। खुश हो जाएं, आपके लिए बहुत बड़ी लफ्ज़ मेरे इमाम ने फरमाई है आगे, कद सामिअहु सकलानुल जिन्नो वल इंस। आगे मेरे इमाम ने फरमाया सारे जिन्नो इंस इस खबर को सुनेंगे, निदा को सुनेंगे। आगे फरमाया कद फहमहु कौमुन, एक कौम इस निदा को समझेगी। गौर नहीं फरमाया, हाय हाय हाय, वो कौम भी कौम जो इंतजार ज़माना में है। अब आपके लिए कितनी बड़ी बात होगी, निदा को वो कौम समझेगी। आपका जिक्र हो रहा है जो इंतजार में बैठी है। फिर इंतजार भी बहुत बड़ी इबादत। देखिए इंतजार में हमें क्या फायदा हुआ, कि कितनी बड़ी कौम, कैसी कौम, कद फहमहु कौमुन, एक कौम इस निदा को समझेगी। कल होगी ना, जनाब अली ने फरमा दिया
समझेगी 12वें को वो जो अली को मानती है। जो जनाब अली को नहीं मानेंगे वो क्या जाने ये निदा क्या है। ठीक, बस एक शख्स है जिसका नाम है जुबैर अल खाबूर, ये कूफा का रहने वाला है। जुबैर अल खाबूर कूफा का रहने वाला है। ये निहायत ही मुतदय्यन, मुत्तकी, नेक आदमी। अमीर शाम ने, अमीर मुआविया ने, मैं कहीं दिया नाम ही लेना बाबा, मैं क्या कर रहा, रात का वक्त है। अमीर मुआविया ने शाम में एक बैतुल माल बनाया था, बैतुल माल। उस बैतुल माल का इसी जुबैर अल खाबूर को निगरान बनाया। ख्याल कराए से मेरी गल समझाए। जुबैर अल खाबूर को, ये कूफा आने वाला है, कूफे का, जुबैर अल खाबूर को निगरान बनाया। निगरान था, ठीक है, निगरानी कर रहा है। इसकी एक बूढ़ी माँ कूफे में रहती है, उसके साथ एक नुकरानी है, उसकी देखभाल करती है। काफ़ी वो बूढ़ी है। उस बूढ़ी माँ ने उसी बीबी के ज़रिए ख़त लिखवाया कि जुबैर अल खाबूर को ख़त लिखो कि बूढ़ी हूँ, आके मिल जाए। ख़त लिखा, भेजा। ख़त अमीर शाम तक पहुँच गया। माविया ने ख़त पढ़ा। इसने पढ़ के माविया को दिखाया। उसने कहा मेरी माँ मजबूर है, अकेली है, मुझे इजाज़त दे, मैं माँ के पास मिलने के लिए जाना चाहता हूँ कूफे। जब जो ही उसने ये, अगर आप इस वाक़े को देखना चाहते हैं, अद्दमतुस साकिबा पहली जिल्द में ये वाक़या मौजूद है, आप उसी में जाके देख सकते हैं। शायद परेशान ना हो, आप परेशान हो रहे थे, पता नहीं ये कहाँ है, किताबें आपके घर में हैं, पढ़ ले, वहाँ मौजूद। इसने जाके अमीर शाम से कहा कि मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी माँ को मिलने के लिए कूफे जाना चाहता हूँ, वो बूढ़ी है, अब मुझे मैं ख़त भी लिखा है। तब इसने कहा ना, तो अमीर माविया ने जवाब में कहा कि मैं अगर तुझे कूफे भेज दूँ, मेरी गल सुन लो, है उसी का हो के रह जाता, इसलिए मैं तुझे इजाज़त नहीं देता। उसने कहा मेरी माँ है, बूढ़ी माँ है, मैं कोई सही को मिलने थोड़ी जाऊँगा, मैं तो अपने माँ की के लिए जा रहा हूँ। जब इसे कहा तो उसने कहा चलो हम आपको इजाज़त देते, जाओ। जुबैर अल खाबूर चला कूफे से। मेरी तरफ देखे मेरे भाई, जो ही चला ना कूफे से, शाम से चला, जो ही आया ना कूफे के दरवाजे पर, सामने जनाब अमीरुल मोमिनीन खड़े। मेरा ख्याल है हम समझ आइए, आपको समझ आई। सामने सरकार अमीरुल मोमिनीन खड़े। इसने जब देखा परेशान हो गया कि उसने कहा था मिलेंगे, तो ये तो खुद सामने खड़े हैं। अब रास्ता वही था, वहीं से जाना था, ये कुछ पीछे रुका के चले जाएंगे। फिर उसे समझ आई आए ही मेरे लिए हैं। हाय हाय। जो ही आगे बढ़ा, सलाम किया, सरकार ने जवाब दे के कहा, तवज्जो फरमाएं, जुबैर अल खाबूर तू है? जनाब अली ने फरमाया जुबैर अल खाबूर तू है? उसने कहा हुजूर मैं हूँ। अच्छा जुबैर, फिर मैं फिर कहूँ जरा ख्याल कराए से, जुबैर अल खाबूर तू है? उसने कहा मैं हूँ। सही ने फरमाया जब तूने कूफे आने के लिए अमीर माविया को कहा, उसने मेरे बारे में तुझे कुछ कहा है? हाय 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 हाय। जो घर बैठे सुन रहा हो से अली कहते। कहूं जादूगर कहा? उसने कहा जी कहा। मेरे अल्पा से देख लो भाई, सारे देख लो एक नज़र। तीसरा मेरे इमाम ने फरमाया जुबैर अल खाबूर तू निगरान था अमीर माविया के बैतुल माल का। उस बैतुल माल से तूने इतनी रकम चोरी करके ऐनुल कमर में दफन की है। हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहा है डरी। तूने बैतुल, गल समझ आती भी है, अगली गल सुनो ना सही, अगली गल, तूने इतनी रकम बैतुल माल से चोरी करके ऐनुल कमर में दफन की है? उसने कहा हाँ मौला। हाय हाय हाय। तब कहा ना हाँ मौला। मेरे इमाम ने फरमाया जुबैर अल खाबूर
इस जुर्म की तौबा करता है, मैं इसीलिए आया हूं। हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे, हाय हाय हाय। इसी ख्याल करा, अगली गल सुननी है, इसी चोरी की तौबा करता है, मैं आया हूं तेरी तौबा कबूल करने के लिए। ओए होए, खबर नहीं कोई वजह है, अभी बताता हूं। तेरी चोरी ये जो की है इसके लिए नदामत करता है, तौबा करता है। उसने सब झुका के कहा, हाँ मौला मैं करता हूँ। कहूँ, मेरे इमाम ने फरमाया मैं कबूल करता हूँ। हाय 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 हैदरी। गल नहीं समझ आई? कल परसों मैंने मजलिस पढ़ी थी कि जजा सजा बिल आदिल में ये सारे मुसावी है तौहीद के। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया, मेरी तरफ देखिए मेरे भाई, क्यों कबूल हुई अभी वजह बताता हूँ मैं, बचाओ। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया, हसन बेटा ये बड़ी दूर से आया है, मेहमान है, इसकी हर तरह से इंतज़ाम, रिहाइश का हर शय का इंतज़ाम करो। ये कह के जनाब अली के वहाँ खड़े खड़े कितने लोग जमा हो गए। सामने जुबैर अल खाबूर खड़ा है। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं जुमला कहने लगा हूँ मेरा भाई। सरकार ने तमाम लोगों की तरफ देख कर फरमाया, और कूफे के लोगों, ये जुबैर अल खाबूर मेरे 12वें के ज़ुहूर तक जिंदा रहेगा। हाय हाय हाय, अगली गल, हाय 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 हाय। जुबैर अल खाबूर मेरे बेटे के ज़ुहूर तक जिंदा रहेगा। इसे कोहे अहवाज में रहेगा। रहने की जगह इमाम बता रहे हैं, हाय हाय रहेगा। गल कोई समझ आई है विच वाली? एक गल हो रही है सन 3637 हिजरी की, अब हो गई है 1445 हिजरी। कहाँ रहेगा? कोहे अहवाज में रहेगा। खुदा गवाह है, कोहे अहवाज में रहेगा। यह कह के इमाम ने फरमाया जुबैर अल खाबूर, हमने तेरी तख्लीक को इसी जगह रोक दिया है। गौर नहीं फरमा, हाय 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 हाय। तेरी तख्लीक को हमने इसी जगह पर रोक दिया है। यही जिस जैसे अब तू है इसी हालत में रहेगा। हमने फजा में हर शय की पाबंदी लगा दी है। जब तक तूने रहना है आज वाले दिन की तरह रहना। हमने तेरे तख्लीकी निज़ाम को रोक दिया है। आपकी इत्तला के लिए इस वक्त कितने लोग हैं जो ज़ुहूर इमाम ज़माना की इंतज़ार में, उनकी तख्लीकी हैसियत रुकी हुई है। जैसे उस दिन जब रोका गया, जो कुछ उसी दिन होगा, ना बूढ़े होंगे, ना कमज़ोर होंगे, ना ज़्यादा होंगे, ना कम होंगे, वही होंगे जो आज हैं। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया, यही जुबैर अल खाबूर मुज़हज कबीले के 4 जर्नैल के साथ, मालूम होता है उस वक्त भी जर्नैल थे, माशाल्लाह माशाल्लाह सदा रहे हमारे, उन 4 जर्नैलों के साथ अपने इन चारों को साथ लेकर ज़ुहूर इमाम ज़माना के लश्कर में जो वहाँ मौजूद होंगे उनमें ये शरीक हो जाए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अच्छी बात हुई या नहीं? मेरा ख्याल है ज़्यादा वक्त न लें, इतना यही बात, इतना ही बहुत है। अगर इजाज़त दें तो और कह दूँ थोड़ी सी बात आज के हवाले से मैं ज़रा कह दूँ। एक शख्स है जिसका नाम है अली खलीई। ये इसकी माँ को औलाद नहीं हो रही थी। ये बिल्कुल नजफ अशरफ और करबला मोहल्ला के करीब ये रहने वाले लोग हैं। अली खलीई इसका नाम है। इसकी माँ को औलाद नहीं हो रही थी। इसकी माँ ने मन्नत मानी, मेरी आवाज़ पीछे जा रही है मेरा भाई, मन्नत मानी कि
ऐ अल्लाह मुझे बेटा दे, वो इमाम हुसैन के ज़ायरीन को लूटेगा। अंदर समझ आइए, उस वक्त तक ये इमाम के मानने वाले नहीं थे। इसने मन्नत मानी कि ये इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन को लूटेगा। बच्चा यही अली खली हो गया, 18 साल का हो गया। जब हो गया शबे जुमा इत्तेफाक से इसके आगे आके बैठा। माँ ने कहा अली खली तू मन्नत से पैदा हुआ? उसने कहा मैं मन्नत का पैदा हुआ हूँ। कहता है हाँ। कहा कि फिर क्या कहना है कि आज मन्नत पूरी कर लो। उसने कहा वो मन्नत क्या है कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़वार जो आते हैं ना ज़ायरीन ज़ियारत के लिए, मैंने माना था। परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे नतीजे तक जाने दे, पहले परेशान ना हो, परेशान ना हो। हैदरी ज़ायरीन इमाम को लूटेगा। ठीक है, मैंने मन्नत मानी है। उसने कहा अम्मी तेरी मन्नत अभी तलवार दे, शबे जुमा है, आज काफिले आते हैं, मैं जाके रास्ता करीब है, मैं जाके लूटता हूँ। तलवार शाह आगा जी तलवार ले ली, जाके सड़क पे बैठ गया। आने में देर हो गई। हाय हाय काफिला आया ही नहीं। और समझ ले बैठा हुआ काफ़ी देर हो गई कि काफिला नहीं आया, काफिला नहीं आया। देर हुई नहीं, कर दी गई। देर कर दी गई। अब ये बैठा है कि उस देर में ये हुआ, चूंकि रात का वक्त था, अकेला, नींद आने, देखिए आपको भी उबासी आने लगी, नींद आने लगी। जब नींद आने लगी ना, ऐसी आई कि ये सो गया। जब सो गया तो ख्वाब में देखता है कि हिसाब किताब में सरकार दो आलम जनाब अली हिसाब किताब ले रहे हैं। ये भी हिसाब किताब के लिए जब इसकी बारी आई, इसी अली खली की बारी आई, सरकार ने फरमाया, हुक्म दिया जहन्नम के दरोगा को कि इन्हें जंजीरें पहना के, ये सो रहा था। अच्छा मैं जुमला जरा कहूँ, ख्वाब में इसने देखा, ख्वाब में ये जरा मैंने कहने कि एक काफिला गुजर गया, ये सो रहा। उसी गुजरे हुए काफिले के बाद इसने, गुजर गया काफिला, करीब सो रहा था बिल्कुल सड़क पर, गुजर गया ना, तो ख्वाब देखा कि काफिला गुजर गया। तो मैंने मैदान हाशर देखा, तो सरकार दो आलम ने हुक्म दिया कि इसे जहन्नम में जंजीरें डाल के फेंक दो। अब जो दरोगा जहन्नम था उसने जंजीरें डाली, पकड़ के जो उन्हें जहन्नम में फेंका। कहूँ जहन्नम बुझ गया। जहन्नम जब बुझ गया तो फरिश्तों ने कहा ऐ अल्लाह क्या हुआ, क्यों बुझा? वो गल सुना दिया। कहा जब ये सो रहा था, ख्वाब देख रहा है, सो रहा था, इसके कपड़ों पर ज़ायरीन के कदमों की गर्द हुसैन आई है। और जो ज़ायरीन हुसैन अलैहिस्सलाम है, खुश हो मेरा पुत्र, उनके कदमों की गर्द इसके कपड़ों पे आई है। अल्लाह ने जहन्नम बुझा दिया है, इसके सारे गुनाह माफ़ हो गए। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फरिश्तों ने निकाला, जाके वहाँ क्या किया, उसको नहलाया, पूरी तरह नहला के, कोई शय गर्द गुबार कपड़ों पे अब है नहीं। फिर जो उन्हें डाला, फिर भी जहन्नम बुझ गया। कहा ऐ अल्लाह अब क्या है? कहूँ, फरमाया जब यह सो रहा था, इसका मुंह खुला हुआ था, ज़ायरीन के कदमों की गर्द इसके अंदर चली गई है। हाय हाय हाय, मैं कहूँ जिसकी खाक ऐसी हो, अल्लाह, आज रात उसी की रात है। अल्लाह, उसी की रात है आज रात 10वीं की रात। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास जी मौला, आज ख़याम की तरतीब बदल दो। पहले ख़याम बहुत दूर लगाए थे, बीबियों के खैमे दूर, असहाब के खैमे दूर। फरमाया आज ऐसे करो, बीबियों के खैमे दरमियान में, असहाब के खैमे बिल्कुल करीब लगा दिए गए। असहाब के खैमे
और तरतीब ये हुई कि जनाब ज़ैनब आलिया के खैमे के साथ जनाब ज़ैनब का खैमा, इसी तरह की तरतीब बीबियों की बनी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा। नाफे इब्ने हिलाल दरवाजे पर पहरेदार, आज की रात मेरा इमाम उठे और उठकर आए। नाफे कहते मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, आके इमाम नजरा यमीनन नजरा शिमालन, चले इमाम ने दाएं देखा बाएं देखा। नाफे कहते मुझे नहीं कुछ कहा, इमाम खुद मैदान की तरफ चल पड़े। सामने सारे अखियार उनकी फौजें थी। मैंने दिल में ख्याल किया अगर कुछ आका को हो गया तो मैं जनाब ज़ैनब को क्या जवाब दूं। हाय हाय, ये कहता है मैं खुद आगे बढ़ के इमाम के पीछे चलना शुरू हुआ। चलते चलते इमाम रुक के पलट के मुझे कहते हैं ऐना तुरीदो या नाफे, नाफे कहाँ जा रहे? बोला मैंने कहीं जाना नहीं, आप जो अकेले जा रहे हैं मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। बोला आगे दुश्मन है, आप अकेले न जाए। मेरे इमाम ने फरमाया मेरे करीब आओ। आए, इमाम ने इसका हाथ पकड़ लिया। हाय हाय, चलने लगे। आज़ादारो जब चलते चलते, अब कहूँ जुमला में, एक ऐसी जगह आई कि इमाम की एक चीख निकली। रो के कहा नाफे अतारिफ हाजल मकाम, ये जगह जानता है? उसने कहा मौला मैं नहीं जानता। मेरे आका ने आह भर के कहा नाफे कल मेरा अली अकबर जीन से, सैयदा से कबूल फरमाए, जीन से यहाँ गिरेगा। जब कहा ना यहाँ गिरेगा, नाफे ने सर पीट लिया। मौला शबीह रसूल, फरमाया हाँ यहाँ गिरेगी, ये जगह है। अल्लाह अकबर। रोने लग गया इमाम भी, अजरुकुम अल्लाह, रोने लग गया इमाम भी, नाफे भी। फिर आगे चले, चलते चलते फिर एक जगह आई, रुके। मेरे इमाम ने फरमाया नाफे कल यहाँ मेरा कासिम घोड़े से गिरे। आज की रात के मसाइब है, रात के मसाइब, थोड़ा सा माहौल बनाए। नाफे कासिम यहाँ गिरेगा। आगे बढ़े, फरमाया यहाँ अब्बास का पहला कदम, पहला बाजू गिरेगा। फिर आगे बढ़े, मंजर जो गए करबला मोहल्ला मंजर रखते जाएं, दूसरा बाजू गिरेगा। इमाम आगे जाके एक नशेबी जगह पे बैठ गए। मेरे इमाम ने फरमाया नाफे तारिफ हाजल मकाम, इस जगह को जानता है? उसने कहा मौला मैं नहीं जानता। मेरे इमाम ने फरमाया नाफे हाजे ही मकतली व मजबही, यही मेरी कत्लगाह है, यही मेरे ज़बा होने की जगह है, कल मैंने यही ज़बा होना है। जब ये कहा ना, ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया नाफे मुझसे पूछ इस वक्त मैं क्यों आया हूँ। मौला इरशाद फरमाया, मेरे आका ने रो के फरमाया मैं नमाज तहज्जुद से फारिग हुआ, ज़रा सी आँख लगी, मेरी माँ ज़हरा ने कहा हुसैन तेरी कत्ल गाह को मैंने बालों से साफ कर दी। माशाअल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाया, माहौल बनाए मसाइल का, अजरुकुम अल्लाह। मैंने बालू से साफ कर दिया है, कोई संगरेजा तकलीफ ना पहुंचाए। मैं कहूँगा बीबी पाक तू तो संगरेजे बर्दाश्त नहीं करती, अल्लाह जाने नेज़े लगते कैसे देखे हो। अजरुकुम अल्लाह, तलवारें लगती कैसे देखी। अब इमाम पलट के जब वापस आए, ख्याल कराए यहाँ जुमला है मसाइब का। चूँकि साथ ही जनाब ज़ैनब का खैमा, क्योंकि इमाम बाहर अकेले गए थे, जनाब ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी है, अंदर नहीं है, इंतजार है हुसैन। चूँ ही इमाम आए, इमाम के सर पे बोसा दे के कहा हुसैन कल क्या होगा। बहुत बड़ा मसाइब की लाश है, बहुत बड़ी, अल्लाह जाने। शहजादी ने, मेरे इमाम ने फरमाया कल जंग होगी। हाय हाय, जंग होगी। ये कह के मेरी बीबी ने कहा मौला आपके भी तो कोई मददगार हैं। ये बातें अब नाफे सुन रहा है, ये आपके भी कोई मददगार हैं। मेरे इमाम ने फरमाया हैं। अब मैं ये जुमला तारीख में महफूज है। बीबी ज़ैनब ने कहा हुसैन उन पर आपको एतबार है, बस ये जुमला कहना था। जनाब नाफे ने कहा ओ हबीब इब्ने मज़ाहिर, ओ ज़ुहैर इब्ने कैन, ओ अब्दुल्लाह इब्ने सईद, छोड़ते हुए रात को आए। क्या बात है कि ज़हरा की बेटी को हम पे एतमाद नहीं रहा। हाय हाय, ये उस वक्त जब ये जुमले कहे ना,
इन्होंने तलवारें निकाली और अपनी गर्दनों पर रख के कहा, शहजादी हुक्म दो, हम अपनी गर्दनें खुद काट दें। उस वक्त जब आवाज बुलंद हुई तो बीबी ने कहा, हुसैन ये कौन है? ये मेरे साहबी हैं। क्या कह रहे हैं? बहन आपने जो कहा है इन पे एतमाद है। ये कह रहे हैं अगर हुक्म दे तो अपने सर खुद कलम कर दे। सुन के मेरी बीबी ने कहा, हुसैन इन्हें अभी जाके मेरा सलाम कह। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सलाम कह के कहना कल ये वादा भूलना नहीं है। अजरकुम अल्लाह। सैयदा आंसू कबूल फरमाए। आज मसाइब की रात है, थोड़ा सा मसाइब और आ गए। आए इमाम खैमे में। दूसरा मंजर कि इमाम ने नमाज तहज्जुद जब पढ़ ली, फारिग हो गए। नमाज तहज्जुद से फारिग हो के ना इमाम निकले। सबसे पहला खैमा जनाब ज़ैनब आलिया का देखा। जनाब ज़ैनब औनो मोहम्मद को बिठा के कह रही है, कल तुम्हारे मामू में कौन का दिन आने वाला है, खबरदार तुम्हारा कब्जा नहर फुरात पे हो जाएगा। पानी पीना बजाय खुद अगर नज़र उठा के देखी माँ नहीं बनी। जब ये कहा तो मेरे इमाम ने मरहबा कहा। बहन का हौसला देखो। पाक बीबी ने कहा, हुसैन बाहर खड़े रहे। फरमाया मैं सुन रहा था। दूसरा खैमा जनाब उम्मे फरवा यतीम हसन कासिम की माँ का। खुश देखो ना, जब अंदर दाखिल हुए क्या देखा? बीबी उम्मे फरमा कासिम को सामने बिठा के कह रही है, कासिम कल अली अकबर अपनी माँ के पास बैठा हो, तेरा लाशा आ जाए। कासिम ने कहा, अम्मी अगर लाश आने के काबिल ना हो तब भी माँ बनेगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मेरे इमाम ने दुआ दी। दुआ दे के ना अब इमाम अगले खैमे में आए। बैठ जा पुत्र, बैठ जा। इमाम दूसरे खैमे में जब आए ना, मेरी तरफ देखे मेरे भाई, मेरी तरफ देखे। बीबी उम्मे लैला का जो हकीकी माँ है जनाब अली अकबर की। अब यहाँ रिवायात है, आज की रात जनाब ज़ैनब ने अकबर इनके हवाले कर दिया, सारी रात देखती रहो। अल्लाह अकबर, अली अकबर को सारी रात देखती रहो। अब जो आए ना इमाम अंदर, क्या देखा? बीबी उम्मे लैला एक चिराग लेकर अली अकबर का चेहरा देखे। मेरे इमाम ने फरमाया, उम्मे लैला क्या कर रही है? आका अकबर आज की रात का मेहमान है। माहौल बनाया, मैं जुमला कहूँ, आज सारी रात मैं अली अकबर का चेहरा देखना चाहती हूँ, कल अकबर होगा नहीं। अल्लाह अकबर। इमाम ने दुआ दी। इमाम बाहर निकले खैमे से, देखा आज़ान का वक्त है। अकबर इमाम ने फरमाया, अली अकबर बेटा आज़ान का वक्त हो गया है, आज हज्जाज इब्न मसरूक आज़ान नहीं देगा। अली अकबर आज तू आज़ान दे। हाय हाय हाय, ताकि तेरी आवाज़ दुश्मन भी सुन ले कि रसूल की आवाज़ कहाँ से आ रही है, और माएँ बहनें भी सुन ले तेरी आखिरी आवाज़। अज़ादारो जनाब अली अकबर गुलदस्ता आज़ान पे आए। अभी आज़ान शुरू नहीं की, आसमान की तरफ देखकर अली अकबर ने कहा, हवा, इस हवा को कहा, हवा आज हुसैन का बेटा एक सवाल करता। माशाल्लाह आप समझ रहे होंगे, मेरे साथ रहे। बाब मसाइब है अली अकबर के मसाइब। अजरकुम अल्लाह। सैयदा आंसू कबूल फरमा। आज़ान देता हूँ, मेरी आज़ान की आवाज़ मदीने पहुँचा दो। फरमाया अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह। सैयदा आंसू कबूल फरमाए। यही हक है रोने का। इसी तरह आज की रात पूछता दे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह सैयदा आंसू कबूल फरमाए। यह है इस वक्त अली अकबर की पुरसा बोला, बीबी उम्मे लैला तेरे अकबर के अरमान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हवा ने यही आवाज़ मदीने पहुंचाई। फातिमा सुगरा गहरे कदमों के निशानों पे मुंह रखे हुए रो रही है, अकबर तेरा आने का वक्त है। आया नहीं? जो ही आवाज़ आई दौड़ के कहा, नानी उम्मे सलमा मुबारक हो, अकबर आ गया। रोज़ा रसूल पे आज़ान दे रहा है। दोनों बीबी उम्मे सलमा साथ चली। क्या देखा? रसूल का रोज़ा हिल रहा है, चिराग बुझे हुए हैं। हाय हाय। आवाज़ आई, फातिमा सुगरा, ये मदीने से आज़ान नहीं,
करबला से आखिरी आजा। अजरकुम अल्लाह। थोड़ा सा मुझे वक्त दे, थोड़ा सा। जितनी अदा करने में, रुखसतें लेने में बीबियों से जनाब अली अकबर को लगी, किसी को इतना वक्त नहीं लगा। मेरा इमाम जुल्जना लेके बाहर खैमे के बाहर खड़े रहे। काफ़ी देर के बाद इजाज़त मिली। हर बीबी पकड़ लेती है, शबी रसूल आप ना जाए, अली अकबर आप ना जाए। अल्लाह अकबर। जब इजाज़त मिली ना, बाहर गए, देखा बाहर बाबा खड़े हैं। मेरे इमाम ने फरमाया अकबर बड़ी देर लगाई। बाबा बीबियों ने अब इजाज़त दी है, अब मैं आया हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर आओ, मैं तुम्हें सवार कराऊँ। इमाम ने खुद रकाब पकड़ी। अल्लाह अकबर। अली अकबर ने कहा बाबा आप इमाम और बाबा मेरी रिकाब। मेरे इमाम ने फरमाया मैं बेटा समझकर नहीं, शबीह रसूल समझ कर। आओ मैं शबीह रसूल को सवार कराया। अली अकबर सवार हुए ना, मेरे इमाम ने फरमाया माशाल्लाह अली अकबर चलो। जुमला कहूँ, जो ही अली अकबर ने जरा घोड़े को तेज किया, इमाम ने दौड़ कर कहा अकबर रुक जा। और मैं एक मरतबा नहीं 7 मरतबा उतारा, 7 मरतबा सवार किया। अली अकबर ने कहा बाबा बार बार क्यों उतारते हैं? फरमाया अकबर तेरा अंदाजा तब होता तू हुसैन होता, मैं अकबर होता। अल्लाह अकबर। मैं हुसैन होता, आप अकबर होते, फिर पता लगता। मेरे इमाम ने फरमाया अकबर अकबर अकबर। माशाल्लाह। चलो जाओ अली अकबर जाओ, सवार कराया 7 मरतबा। जाने लगे। कहा अकबर जब भी मौका मिले बाबा को बार बार देखते रहे। अल्लाह अकबर। खुदा जाने कैसा 18 साल जवान अली अकबर मैदान में जाके सरकार ने जंग की, कितने मलाइन को फिन्नार किया, कितने मलाइन को फिन्नार किया। एक जुमला कहूँ, खुदा जाने कितने मलाइन को 3 दिन का प्यासा। बस मैं एक जुमला कह दूँ, एक मलून ने ऐसा ही बर्छी मारी और बर्छी तोड़ दी उस मलून ने। बस उस बर्छी का लगना था अली अकबर जीन से ज़मीन की तरफ। आज अली अकबर ने मदद के लिए बाबा को नहीं कहा, गिरते हुए कहा या बता अलैका मिन्नी सलाम। बाबा तू थका हुआ है, आने की ज़रूरत नहीं। जब गिराना अली अकबर, रिवायत में है कि इमाम हुसैन चले चले, जब करीब गए निदा दी अली अकबर मेरी आंखों का नूर कम हो रहा है, आवाज़ दो कहाँ हो? अली अकबर ने इलैया इलैया अभी, बाबा आओ। तब नहीं आवाज़ दी तो मेरे हुसैन पे क्या असर हुआ? रोले में जुमला कहता हूँ, हुसैन भर लाशे पिसर जानो बजानो, अल्लाह जाने कोहलियों के बल चल जहरा का बेटा गया। अजरकुम अल्लाह। जनाब अली अकबर लेटे हुए हैं, सर गोद में रखा, खून साफ किया। मेरे अली अकबर आखिरी वक्त है, गले लगाओ। अली अकबर ने एक हाथ सीने पे रखा हुआ था। बेटा सीने पे क्यों हाथ रखा? बाबा जालिम ने बर्छी मार के कहा था सुना है हुसैन साबिर है। हाय 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 हाय। अली अकबर के सीने से बर्छी निकालेगा तो मालूम होगा। उस वक्त मेरे इमाम ने कहा अकबर तू फख्रे इस्माइल हो, मैं फख्रे इब्राहिम बनता हूँ। मेरे इमाम ने अली अकबर की बर्छी में हाथ डाला, बस हाथ डाला, चाहा बर्छी निकाले। अली अकबर की आवाज़ आई बाबा आज इब्राहिम और इस्माइल होते, देखते तू कितना बड़ा साबिर है। टीले के करीब से आवाज़ आई अंतुमा सैयद साबिरीन, हम देख रहे हैं तुम जैसा कोई साबिर नहीं। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। जब इमाम ने दूसरी मर्तबा बर्छी निकालना चाहे, कान रखा, अली अकबर कह रहे थे बाबा एक मर्तबा सुगरा मिला दो। मेरे खाली बहुत बड़ा मातम करे ना खुदा के वास्ते, बहन सुगरा मिला दो, बाबा सुगरा मिला दो। मेरे इमाम ने फरमाया अकबर मेरी उंगलियों में देखो। अब जो देखा कहा बाबा न देखता तो अच्छा था।
अकबर क्या देखा, बाबा फातिमा सुगरा मेरे कदमों पे, कदमों पे है। मेरे इमाम ने कहा यहीं से देख के सलाम करो, सलाम करो। अकबर ने कहा फातिमा सुगरा मेरा आखिरी सलाम, आखिरी सलाम। अब जो इमाम ने बर्छी खींची, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कफ़स अंसरी से परवाज। खुदा जाने जवान बेटे को अकेले बाप ने कैसे उठाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा गवाह है, अकेला बाप, 3 दिन का प्यासा हुसैन कहूँ तो मिला। रिवायत है इधर उठा के चले, एक मर्तबा करबला की जमीन हिली, एक आवाज आई, हुसैन हुसैन मैं ज़ैनब आ गई, मेरा बेटा मेरे हवाले करो। मैं कहूँगा मौला मौला मौला, क़यामत तक हम अली अकबर और आपका गम मनाते रहेंगे, मातम करते रहेंगे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।